दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल से आप रोज वीडियो देखते हैं, जिस इंटरनेट से आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, जिस डिजिटल दुनिया में आप हर दिन जीते हैं, वही टेक्नोलॉजी अब आपके लिए कमाई की सबसे बड़ी मशीन बन सकती है। क्योंकि दुनिया बदल रही है, बिजनेस बदल रहे हैं और पैसा कमाने के तरीके भी बदल रहे हैं। और इसी बदलती दुनिया में निवेश का एक ऐसा मौका आया है जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं बल्कि हर आम इंसान के लिए बनाया गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे निवेश अवसर के बारे में जिसे समझने के बाद आप खुद सोचेंगे कि अगर अभी कदम नहीं उठाया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मोबाइल या ऐप तक सीमित नहीं रही बल्कि बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, हर सेक्टर टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। और इसी तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है LIC MF टेक्नोलॉजी फंड, जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, यानी ऐसी स्कीम जो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से जुड़े बिजनेस में निवेश करती है। और इसका मकसद है टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ निवेशकों के पैसे को भी ग्रो करना, ताकि जब दुनिया आगे बढ़े तो आपका पैसा भी पीछे ना रह जाए। और खास बात यह है कि यह कोई सामान्य फंड नहीं बल्कि एक थीमेटिक फंड है जो खास तौर पर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डेटा सेंटर, ई कॉमर्स और क्यू कॉमर्स जैसी तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। यानी जहां भविष्य है वहीं निवेश है, और जहां निवेश है वहीं कमाई का असली मौका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह मौका कब से शुरू हो रहा है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस फंड का NFO यानी न्यू फंड ऑफर खुल रहा है 20 फरवरी 2026 को और बंद होगा 6 मार्च 2026 को। और उसके बाद 19 मार्च 2026 से यह लगातार खरीद फरोख्त के लिए खुल जाएगा। यानी अगर आप शुरुआत में जुड़ते हैं तो आप उस समय एंट्री करते हैं जब कीमतें शुरुआती स्तर पर होती हैं। और यही वो स्टेज होती है जहां से लंबी अवधि का असली फायदा शुरू होता है। क्योंकि निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि जो जल्दी समझता है वही ज्यादा कमाता है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर नाम टेक कंपनियों से जुड़े मिलेंगे। क्योंकि टेक कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती बल्कि पूरी दुनिया का सिस्टम बदल देती हैं। और जब सिस्टम बदलता है तो पैसा भी उसी दिशा में बहता है। और यही कारण है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जा रहा है। क्योंकि आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली ताकत बनेंगी। और जो निवेशक आज इन सेक्टरों में शामिल हो जाते हैं वे कल उस ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं जिसे आम लोग सिर्फ खबरों में देखते रह जाते हैं। और इसी मौके को समझते हुए यह फंड बनाया गया है ताकि आम निवेशक भी उस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन सके जो अभी शुरू ही हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फंड लॉन्ग टर्म अवसर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यानी यह कोई जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाता बल्कि असली और मजबूत ग्रोथ की रणनीति पर काम करता है। क्योंकि असली निवेश वही होता है जो समय के साथ मजबूत होता जाए और आपको स्थिरता के साथ बढ़त दे। और अगर आप अभी भी सोच रहे कि टेक्नोलॉजी में निवेश क्यों करें तो जरा अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात तक की दिनचर्या सोचिए। सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, ऑनलाइन न्यूज पढ़ते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, ऑफिस में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। यानी आपका पूरा दिन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। और जब दुनिया की निर्भरता किसी सेक्टर पर बढ़ती है तो उस सेक्टर की कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं। और जब कंपनियां बढ़ती हैं तो उनमें निवेश करने वालों का पैसा भी बढ़ता है। और यही लॉजिक इस फंड की ताकत है क्योंकि यह उन कंपनियों में निवेश करने की रणनीति पर आधारित है जो आने वाले समय की डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाने वाली है। और निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जब सब लोग निवेश कर चुके होते हैं तब वे एंट्री लेते हैं। लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो शुरुआत में सही जगह पहचान ले। और आज का यह मौका बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी अपने शुरुआती विस्तार के दौर में है और आने वाले वर्षों में इसकी संभावनाएं कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। और यही कारण है कि बड़े बड़े संस्थागत निवेशक, विदेशी निवेशक और प्रोफेशनल फंड मैनेजर टेक सेक्टर पर खास ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य उसी का है जो डिजिटल है। और यही वजह है कि अगर आप अपने पैसे को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेक्टर में निवेश करना होगा जहां ग्रोथ की रफ्तार तेज हो और जहां अवसर लगातार बनते रहे। और यही वह जगह है जहां यह फंड खुद को अलग साबित करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ निवेश करना नहीं बल्कि सही टेक्नोलॉजी कंपनियों को चुनकर निवेशकों को दीर्घकालिक लाभ दिलाना है। और याद रखिए, निवेश में समय सबसे बड़ा हथियार होता है। जितना जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। और इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो, आपका पैसा महंगाई से तेज भागे और आप भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने, तो इस अवसर को समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो समझदार लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और बाकी लोग बाद में पछताते हैं। इसलिए ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूँ इस फंड की पूरी रणनीति, इसके फायदे, जोखिम, ग्रोथ का ई संभावना और वो सारी बातें जो एक स्मार्ट निवेशक जानना चाहता है, ताकि आप फैसला अनुमान से नहीं बल्कि पूरी जानकारी के आधार पर लें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर यह टेक्नोलॉजी फंड काम कैसे करता है, पैसा कहाँ निवेश करता है और इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी सामान्य म्यूचुअल फंड से अलग बनाता है। तो ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां से एक सामान्य निवेशक और एक समझदार निवेशक के बीच फर्क पैदा होता है। क्योंकि सामान्य निवेशक सिर्फ रिटर्न सुनता है, लेकिन समझदार निवेशक स्ट्रेटेजी समझता है। और LIC MF टेक्नोलॉजी फंड की सबसे बड़ी ताकत उसकी थीमेटिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जिसका मतलब है कि यह फंड हर सेक्टर में पैसा फैलाने के बजाय सिर्फ टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े बिजनेस मॉडल वाली कंपनियों पर फोकस करता है। यानी वह कंपनियां जो डिजिटल सेवाएं देती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, क्लाउड सिस्टम चलाती हैं, डेटा मैनेज करती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती
हैं, डिजिटल पेमेंट नेटवर्क संभालती हैं, या भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही है, क्योंकि दुनिया का पूरा आर्थिक ढांचा धीरे धीरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट हो रहा है। और जैसे जैसे यह बदलाव तेज होगा वैसे वैसे इन कंपनियों की डिमांड और वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब कंपनियों की वैल्यू बढ़ती है तो निवेशकों का निवेश भी उसी अनुपात में बढ़ने लगता है। और यही वह सिद्धांत है जिस पर यह फंड बनाया गया है कि भविष्य की मजबूत कंपनियों में आज निवेश करो ताकि कल उनकी ग्रोथ का फायदा मिल सके। और अगर हम निवेश पैटर्न की बात करें तो यह फंड मुख्य रूप से इक्विटी और इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है, जिनका संबंध टेक्नोलॉजी सेक्टर से होता है, और इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है। यानी यह फंड उन निवेशकों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी ग्रोथ क्षमता बहुत मजबूत मानी जाती है। और इतिहास गवाह है कि जिन निवेशकों ने धैर्य रखा है उन्हें टेक सेक्टर ने समय के साथ शानदार रिटर्न दिए हैं, क्योंकि टेक कंपनियां सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाती बल्कि नए बाजार बनाती हैं, नए अवसर पैदा करती हैं और पूरी इंडस्ट्री को बदल देती हैं। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में टेक कंपनियों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही ट्रेंड आगे भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरुआती चरण में है। और जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी, डेटा सस्ता होगा, ऑनलाइन सेवाएं बढ़ेंगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम होगा, वैसे वैसे टेक सेक्टर की कंपनियों की कमाई और वैल्यू दोनों बढ़ेंगी। और इस फंड की खासियत यह है कि इसमें निवेश का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट टीम करती है, जो मार्केट रिसर्च, कंपनी एनालिसिस, सेक्टर ट्रेंड और इकोनॉमिक डेटा के आधार पर निर्णय लेती है, ताकि निवेशकों का पैसा सही जगह लगाया जा सके। क्योंकि म्यूचुअल फंड का असली फायदा यही है कि आपको खुद मार्केट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक्सपर्ट आपके लिए काम करते हैं और आपकी तरफ से निवेश का फैसला लेते हैं। और यही कारण है कि आज करोड़ों निवेशक म्यूचुअल फंड्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि यह न सिर्फ सुविधाजनक है, शनल तरीके से मैनेज भी होता है। और अगर जोखिम की बात करें तो हाँ, यह इक्विटी आधारित फंड है, इसलिए इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव का असर पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि जोखिम और रिटर्न हमेशा साथ चलते हैं, और जहां संभावित रिटर्न ज्यादा होता है वहां थोड़ा जोखिम भी होता है। और समझदार निवेशक वही होता है जो जोखिम को समझकर निवेश करता है, न कि डर कर पीछे हट जाता है, क्योंकि जोखिम से डरने वाला निवेशक कभी बड़ा फायदा नहीं उठा पाता। और निवेश की दुनिया का एक सिद्धांत हमेशा याद रखिए कि समय के साथ मार्केट का उतार चढ़ाव संतुलित हो जाता है, लेकिन जो निवेशक बीच में घबरा कर निकल जाते हैं वही असली नुकसान उठाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाले निवेशक लंबी अवधि में फायदे में रहते हैं। और यही कारण है कि इस तरह के थीमेटिक इक्विटी फंड को लंबी अवधि के नजरिए से देखना चाहिए, न कि छोटे समय के उतार चढ़ाव से डर कर निर्णय लेना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें निवेश कौन कर सकता है, तो जवाब है कोई भी व्यक्ति जो भविष्य की टेक्नोलॉजी ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहता है, चाहे वह नौकरी पेशा हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड व्यक्ति का। क्योंकि निवेश की दुनिया में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है, और जो व्यक्ति आज सही दिशा में छोटा कदम उठाता है वही भविष्य में बड़ा परिणाम हासिल करता है। और इस फंड का उद्देश्य भी यही है कि निवेशकों को टेक्नोलॉजी सेक्टर की संभावनाओं से जोड़कर उन्हें दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण का मौका दिया जाए। और यही वह बात है जो इस अवसर को खास बनाती है, क्योंकि हर निवेश मौका हर दिन नहीं आता, कुछ मौके समय के साथ आते हैं और समझदार लोग उन्हें पहचान कर पकड़ लेते हैं। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उन ही समझदार लोगों में से हैं जो निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। और यही सही तरीका है, क्योंकि सही जानकारी ही सही निवेश का आधार होती है। और अगले भाग में हम बात करेंगे इस फंड से जुड़े अंतिम महत्वपूर्ण पहलुओं की, किसे निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सबसे जरूरी वह अंतिम सलाह जो किसी भी निवेश से पहले हर व्यक्ति को जाननी चाहिए, ताकि आपका फैसला जल्दबाजी नहीं बल्कि समझदारी पर आधारित हो। दोस्तों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, क्योंकि किसी भी निवेश का असली फायदा तभी मिलता है जब आप सही समय, सही सोच और सही रणनीति के साथ कदम उठाते हैं। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि वे निवेश करने से पहले डरते हैं, सोचते रहते हैं, टालते रहते हैं, और फिर जब वही अवसर सबको दिखने लगता है तब एंट्री लेते हैं, और तब तक अक्सर देर हो चुकी होती है। लेकिन समझदार निवेशक वही होता है जो मौके को पहचानता है और सही समय पर निर्णय लेता है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी फंड के संदर्भ में बात करें तो यह अवसर खास इसलिए है क्योंकि दुनिया तेजी से डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है और हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती जा रही है, चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर सरकारी सेवाएं ही क्यों न हो, हर जगह टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ रहा है। और यही कारण है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को आने वाले दशकों की ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है, क्योंकि जो सेक्टर पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है वह खुद भी सबसे तेजी से बढ़ता है। और इसी सिद्धांत के आधार पर ऐसे फंड बनाए जाते हैं जो भविष्य की संभावनाओं वाले सेक्टर में निवेश करके निवेशकों को लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण का अवसर दें। और यह फंड भी उसी सोच का परिणाम है जिसका लक्ष्य है निवेशकों को टेक्नोलॉजी कंपनियों की ग्रोथ से जोड़ना, ताकि जब टेक कंपनियां आगे बढ़े तो निवेशकों का निवेश भी उसी रफ्तार से आगे बढ़े। और अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्या यह निवेश आपके लिए सही है, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं? दूसरा, क्या आप मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव से घबराए बिना धैर्य रख सकते हैं? और तीसरा, क्या आप भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आप ऐसे निवेश अवसरों के लिए सही सोच रखते हैं, क्योंकि निवेश का असली मंत्र यही है कि समय के साथ बने रहो
और ग्रोथ को काम करने दो। और याद रखिए, पैसा कमाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप खुद मेहनत करके पैसा कमाएं, और दूसरा, आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे। और समझदार लोग हमेशा दूसरे रास्ते को चुनते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है तभी असली वित्तीय स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश साधन इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जहां प्रोफेशनल मैनेजमेंट, रिसर्च और रणनीति आपके निवेश को दिशा देते हैं, ताकि आपको हर फैसले के लिए मार्केट देखने की जरूरत ना पड़े। और यही कारण है कि आज के समय में स्मार्ट निवेशक अपने पोर्टफोलियो में ऐसे सेक्टर शामिल करते हैं जिनमें भविष्य की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर उनमें सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि आने वाला समय डेटा, डिजिटल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का है। और जो निवेशक आज इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं वे कल उस विकास का लाभ उठाते हैं जिसे बाकी लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपने भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, महंगाई को मात देना चाहते हैं और अपने पैसों को ठहराव से निकालकर ग्रोथ की रफ्तार देना चाहते हैं, ऐसे अवसरों को समझना और समय रहते निर्णय लेना बेहद जरूरी है। क्योंकि निवेश में सबसे बड़ा जोखिम निवेश न करना होता है, और यही वह सच्चाई है जिसे हर सफल निवेशक समझता है। और अब समय है फैसला लेने का, क्योंकि अवसर दरवाजे पर बार बार दस्तक नहीं देते, और जो लोग पहली दस्तक पर दरवाजा खोल देते हैं वही आगे निकलते हैं। इसलिए सोचिए मत, समझिए, डरिए मत, सीखिए और रुकिए मत, शुरुआत कीजिए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, आपने कुछ नया सीखा और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे ही आसान और सटीक निवेश ज्ञान आपको मिलता रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल को, ताकि हर नया निवेश अवसर सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसले की असली ताकत होती है, और सही फैसला ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। धन्यवाद।